वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 15 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा क्योंकि थोड़े बहुत ही है बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के दिन के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बुक एंड पेन लेके बैठ जाना जिससे कि आप जो है वो नोट्स निकाल पाओ। चलो आगे बढ़ते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट, आगे बढ़ने से पहले, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स नॉट वंस इन लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस सक्सेस ये वन टाइम नहीं मिलता, इट इज अ डेली हैबिट्स। लाइक आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तभी जो है वो सक्सेस आपके पास आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। NPCI International Payments Limited (NIPL) has signed a pact with which Japanese company for acceptance of UPI in Japan। यहाँ पर NPCI International Payments Limited ने जापान में यूपीआई को स्वीकार करने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? दैट इज बेसिकली एंटिटी डाटा, एंटिटी डेटा जापान। एंटिटी डेटा जापान करके जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ जो है एनपीसीआई ने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अंडर दैट उन्होंने क्या किया हुआ है? इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई इन जापान। तो जापान जो है वो यूपीआई जो है वो एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द इंडिया। रिसेंटली कौन से कंट्री ने इंडिया से जो है वो यूपीआई जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है? तो उस कंट्री का नाम मुझे बताओ। ये 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में बताया था मैंने, तो जाके उस वीडियो को देख लेना। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो पूरा ही प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और 14 अक्टूबर का देख के यहाँ पे आंसर करना कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिन्होंने जो है यूपीआई इंडिया से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विच कैब सर्विस हैज द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस दैट विल बी ड्राइवर ओन एंड फ्री फ्रॉम सर्ज प्राइसिंग। यहाँ पर एक दिल्ली गवर्नमेंट ने कैब सर्विस शुरू की हुई है जिसके अंदर वो जो कैब है वो ड्राइवर ओन होगी, मतलब कार ड्राइवर की होगी, एंड इट इज फ्री फ्रॉम सर्ज प्राइसिंग। इसका मतलब यहाँ पर प्राइसिंग जो रेस, बहुत ज्यादा प्राइस रेस की जाती है, बहुत ज्यादा अनफेयर प्राइस ली जाती है, वो वहां पर नहीं होगी। और वो जो सर्विस जो लॉन्च की गई है वो कौन सी कैब सर्विस है, उसका नाम क्या है? बेसिकली इट्स नेम इज को ऑप कैब सर्विस। दैट मीन्स दिल्ली सरकार ने को ऑप कैब सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा सरकारी मॉडल पर आधारित होगी, जिसका अर्थ है कि ड्राइवर स्वयं इसके मालिक होंगे। इस सेवा की मुख्य विशेषता यह है कि यह मौजूदा एग्रीगेटर्स के विपरीत सर्ज प्राइसिंग से मुक्त होगी, जिससे यात्रियों को उचित और स्थिर किराया मिलेगा। मतलब एक फिक्स जो है वो रेंट होगा, फिक्स जो फेयर होगा वो यात्रियों से लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ मेनी न्यू एमबीबीएस सीट्स हैव बीन एडेड इन इंडिया फॉर ईयर 2025-26। यहाँ पर 2025-26 में एमबीबीएस जो कोर्स है डॉक्टर्स के लिए, उस कोर्स में कितनी सीट्स ऐड कर दी गई है? गाइस यहाँ पर आप मुझे टोटल कितनी सीट्स हो गई, अब मुझे वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? और यहाँ पर जो ऐड कर दी गई है वो है 9075 सीट्स, ठीक है? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड कमेंट करके बताना। अगर कोई भी सजेशन, एडवाइस कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इवन आपका डाउट्स है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलो, इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिजम्पशन ऑफ इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज टू विच कंट्री। इंडिया ने जो है वो रिसेंटली अपना जो पोस्टल सर्विस है, इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस है, वो रिज्यूम कर दिया है। पहले किसी कंट्री के साथ बंद किया था, अभी वो रिज्यूम कर दिया है। तो वो कंट्री कौन सी है, वो देश कौन सा है जिसके साथ इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा को फिर से शुरू किया हुआ है? तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के साथ जो है वापस से जो है इंटरनेशनल पोस्ट सर्विस जो है वो रिज्यूम कर दिया गया है, एंड इसके पहले जो था वो बंद कर दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। When is International E-Waste Day observed every year? यहाँ पर इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कौन से दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर, हमेशा ही, हर साल ही कौन से दिन पे जो है ई वेस्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑन 14 अक्टूबर। कभी कभी ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन दी 14 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। WEEE फोरम द्वारा समन्वित यह दिवस इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उचित निपटान एंड रिसाइकलिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मतलब क्या? तो यहाँ पर जो ई वेस्ट है उसको ठीक तरीके से डिस्पोज किया जाए, एंड इफ पॉसिबल उसको रिसाइकल किया जाए। तो इसके ऊपर फोकस जो है, यहाँ पर ये ई वेस्ट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे
इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व। यहां पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है वो कौन से दिन पे ऑब्जर्व होता है? दैट इज अगेन बेसिकली ऑन दी 14th October. World Standards Day is observed every year on 14th October. The day is celebrated to raise awareness about the importance of global standardization of world economy and to pay tribute to the thousands of volunteers who participate in standardization activities of organizations like ISO, IEC and ITU. यहाँ पर जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट पे करने के लिए, एंड दूसरा जो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक हो रहा है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन दी 14th October. चलो नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड दी धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर एट विच इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो कौन से इंस्टीट्यूशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी है इन्होंने जो है वो इनॉग्रेट किया हुआ है, तो वो कौन से इसमें किया हुआ है? दैट इज आईआईटी धारवाड़। आईआईटी धारवाड़ में जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने क्या इनॉग्रेट किया हुआ है? इट इज धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड द धारवाड़ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर धरती, दैट मींस द बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर at IIT Dharwad. This center has been established with the goal of becoming a major hub for a biotechnological and deep technology innovation in North Karnataka. तो नॉर्थ कर्नाटका में एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एंड डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन करने के लिए ये जो इंक्यूबेशन है वो इनॉग्रेट किया गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल इनॉग्रेटेड विच न्यू सिस्टम। यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस है जिनका नाम अर्जुन राम मेघवाल है, उन्होंने कौन सी नई सिस्टम जो है वो इनॉग्रेट की हुई है? दैट न्यू सिस्टम कॉल्ड एज लिम्स। लिम्स का मतलब होता है लाइफ क्लासेस डैशबोर्ड ऑफ लिम्स। तो बेसिकली क्या किया है देखो यहाँ पर, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम क्या किया हुआ है? इट इज लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जो भी इंग्लिश में रीड करना चाहते हैं यहाँ पे रीड कर सकते हैं। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, फुल फॉर्म क्या है लिम्स का? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। गाइस आज जो है 5 स्टार क्वेश्चन लास्ट मिला, तो ये जो है 5 स्टार क्वेश्चन हो जाएगा बेसिकली फॉर ऑल एग्जाम्स। बट अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो ये स्पेसिफिकली जो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, क्लैट में और सीईटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जितनी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।